फ्रेंड्स, वेलकम टू द अल्टीमेट ईआरपी कोर्स। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ HRMS और वी कैन से व्हाट इज़ HCM। सो बेसिकली HRMS एंड HCMS बोथ आर सेम थिंग। तो HRMS मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम एंड HCM मीन्स ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। सो दोनों इस एक ही चीज़ है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये होता है क्या है, वर्क कैसे करता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर HRMS के अंदर कवर होती हैं। सो हुएवर इज HR प्रोफेशनल दे वो हमारी वीडियो को अच्छे से देखें ध्यान से, और ये वीडियो को शेयर कर लो अपने फ्रेंड के साथ में, सब्सक्राइब करो चैनल को सो दैट यू कैन बी अपडेटेड टू माई लेटेस्ट वीडियोज़। सो चैनल आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा आपको, द अल्टीमेट ईआरपी कोर्स। सब्सक्राइब बटन आपको मिलेगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताएं। अगर कुछ सजेशन है आपका तो आप सजेशन भी बता सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। सो वो हमारा आज का टॉपिक है। सो फॉर एन ओवरव्यू, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट HCM और HRMS is an application that combines all human resource functions. It include benefit administration, payroll management, recruitment, स्टेचुटरी मीन्स। मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। ये HRMS क्या है ना, एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है पूरा, जो आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से लेके आपका पेरोल, रिक्रूटमेंट और जो आपके स्टेचुटरी कंप्लाइंसेस होते हैं, जो TDS, PF एंड आपके ESIC, PT वगैरह और वेलफेयर डिडक्शन वगैरह होते हैं, वो सब चीज़ें कवर करता है। और इसी के अंदर आपका एम्प्लॉय का सैलरी का स्ट्रक्चर, लीव आपका मैनेजमेंट आता है, उसके अंदर आपका यूज़र मैनेजमेंट आता है, उसी के अंदर आपका ये आपके अटेंडेंस, लीव की एप्लीकेशन के फॉर्म, सैलरी प्रोसेसिंग, सैलरी स्लिप, प्रमोशन, टर्मिनेशन, रिक्रूटमेंट, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, सैलरी एडवांस, लोन एडवांस, प्रमोशंस, ट्रांसफ़र्स एंड ये आपकी ये सारी चीज़ें आपका जो होता है वो सब आपका HRMS के अंडर आता है। सो ये जो पूरा एक प्रोसेस होता है उसको मैनेज करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक पूरा एक डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट। उसके अंदर आपकी टीम होती है, HR हेड, HR में एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स, दैट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ योर कंपनी। अगर आपकी बड़ी कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, देन देयर कैन बी नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय इन HR डिपार्टमेंट। और अगर आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो एक सफिशेंट बंदा भी उसको हैंडल कर सकता है। सो दिस इज़ बेसिकली द ओवरव्यू कि ये HCM और HRMS होता क्या है। सो जो लोग अभी ग्रेजुएशन में आए हैं और ग्रेजुएशन के बाद अभी अपना करियर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या 12th के बाद में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो HR भी एक अच्छा स्कोप है। हर कंपनी में आपको HR की रिक्रूटमेंट्स मिलेंगी, HR की वैकेंसीज मिलेंगी बेसिकली। सो आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। सो HCM मॉड्यूल में बेसिकली क्या आता है, एज आई टोल्ड कि आपका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है उसमें पहले वैकेंसीज़ वगैरह क्रिएट होती हैं आपकी, देन उसका हायरिंग का प्रोसेस होता है, इंटरव्यूज़ वगैरह शेड्यूल होते हैं, देन उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है एम्प्लॉयज़ का। उसके बाद में फिर उसका अपना कंपनी का इंडक्शन, हम लोग जो भी न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट होता है उसको कंपनी का इंडक्शन देते हैं कि बेसिकली वोट इस हमारी कंपनी कैसी है, उसका वॉल्यूम क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, एवरीथिंग। और फिर उसके बाद में उसकी एम्प्लॉय की ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। देन उसके बाद में फिर आपका आता है प्रोफाइल, कि प्रोफाइल में क्या होता है कि एम्प्लॉय जो भी ज्वाइन आपका होता है उसकी पर्सनल डिटेल, उसके आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स वगैरह जो कि सैलरी वगैरह डिस्बर्स करने के लिए चाहिए होती है, एंड वो डिटेल्स आपकी आ जाती हैं प्रोफाइल में। देन आपका पेरोल का आता है, पेरोल एक पार्ट इसमें होता है। पेरोल के पार्ट में आपका अटेंडेंस हो जाता है, सैलरी का कैलकुलेशन हो जाता है, सैलरी स्लिप हो जाता है, एंड आपका एडवांसेस वगैरह और ये इनकम टैक्स डिक्लेरेशन वगैरह वो सब चीज़ें आ जाती हैं।
द नेक्स्ट वन इज़ फिर आपका रिपोर्ट्स में अगर हम बात करें तो फॉर्म 16 जो आपका होता है IT इनकम टैक्स जो आपका डिडक्ट होता है TDS उसका, वो हो जाता है। सैलरी का आपका सर्टिफिकेट और आपका रिलीविंग लेटर और ESS की जो भी रिपोर्ट्स रिलेटेड होती हैं वो सब रिपोर्ट्स में आ जाते हैं। टैक्सेस में अगर बात करें तो इसमें प्रोफेशनल टैक्स आपका कटता है, प्रोविड दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेट वाइज के, लाइक महाराष्ट्र में प्रोफेशनल टैक्स कटता है बट यूपी में नहीं कटता है। सो देयर आर सर्टेन लिमिट्स, पंजाब में कटता है, कहीं पे नहीं कटता है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग डिपेंड्स ऑन योर स्टेट। तो प्रोफेशनल टैक्स हो गया आपका, प्रोविडेंट फंड PF आपका, अगर कंपनी का, अगर आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो PF के नॉर्म्स को, PF के रूल्स को कंपाइल करती है, देन इट इज़ मैंडेटरी टू डिडक्ट PF ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। ESIC और TDS सेम एज। उसके बाद में एक ESSR का आ जाता है, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, जिसमें आपका कवर होता है आपका लीव वगैरह एप्लीकेशन डालने का, आपका एडवांस सैलरी का और लोन का एडवांस आपका अप्लाई करने का, राइट। एंड देन आपका ये अलाउंसेस और जो भी इनकम टैक्स डिक्लेरेशन वगैरह होता है वो आपका ESS से आप फाइल कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिकली मॉड्यूल्स। एंड अगर हम उसका फॉर्म वाइज भी बात करें, वर्क फ्लो की बात करें, तो दिस इज़ द वर्क फ्लो विच इज़ अवेलेबल ऑन माई स्क्रीन। सो इसमें आपका मास्टर्स के फॉर्म होते हैं, उसके बाद आपका प्रोसेसेस के फॉर्म होते हैं, और जो ये आपको दिख रहा है ये एक फ्लो चार्ट होता है पूरा, राइट, कि वो कैसे चलता है। ये पूरा प्रोसेस चार्ट होता है। सबसे पहले मास्टर होता है, उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस आता है, प्रोसेस में रिक्रूटमेंट, अटेंडेंस, लीव वगैरह, उसके बाद में देन उसके बेसिस पे आपकी रिपोर्ट्स। नेक्स्ट वन इज़ पेरोल मैनेजमेंट में का क्या प्रोसेस होता है। उसका भी सेम प्रोसेस होता है। मास्टर्स में आपको सबसे पहले अटेंडेंस वगैरह डालनी होती है आपकी मंथली, जो भी इंक्रीमेंट वगैरह होते हैं वो सब करने होते हैं आपको बिफोर जनरेटिंग द पेरोल। एंड देन आपका पेरोल प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है। उसमें एडवांस वगैरह जो भी लिया होता है वो करेक्शन वगैरह आपको करना होता है प्रोसेस से पहले। देन आपका पेरोल का सैलरी जनरेशन हो जाता है, उसका सैलरी का रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता है, उसका ट्रांसफर सैलरी स्लिप बन जाता है, ठीक है। एंड उसके बेसिस पर आपको रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, सैलरी स्टेटमेंट, समरी और एम्प्लॉय रजिस्टर एंड रिकन्सिलेशन रिपोर्ट, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो दिस आर डिपेंड्स ऑन योर ERP सिस्टम विच इज़ अवेलेबल। नेक्स्ट वन इज़ ESS मैनेजमेंट। क्या होता है ESS? बेसिकली एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। तो इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय खुद से अपनी चीज़ें अपना अपडेट कर सकता है। लाइक एम्प्लॉय ESS में क्या कर सकता है कि अपना सैलरी खुद से अप्लाई कर एडवांस अपना अप्लाई कर सकता है, ठीक है, और लीव अपना डाल सकता है, अपनी पे स्लिप देख सकता है, अपने हॉलीडे लिस्ट वगैरह देख सकता है। तो विच इज़ रेलिवेंट टू द एम्प्लॉयज़, दिस थिंग्स एम्प्लॉय कैन एक्सेस थ्रू आउट द ESS मैनेजमेंट, राइट। उसका लाइफ साइकिल कैसे होता है कि उसमें अटेंडेंस अपनी डालता है, सैलरी एडवांस के लिए अप्लाई कर सकता है, अपनी जो इनकम टैक्स डिक्लेरेशन होती है वो फाइल कर सकता है, राइट। उसके बाद में अपना परफॉर्मेंस देख सकता है, मैन पावर का कुछ रिक्विजिशन अगर मैनेजर है तो दे सकता है, राइट। उसके बाद में फिर उसकी रिपोर्ट्स उसके बेसिस पे निकल जाती हैं, सैलरी स्लिप एंड अदर थिंग्स। सो ये ESS को होता है। तो मेन स्टेजेस जो आइडेंटिफाइड करनी होती हैं विच आर कि वैकेंसी सबसे पहले है क्या नहीं है, उसके बाद उसका जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना होता है, देन शॉर्ट लिस्टिंग होती है एम्प्लॉयज़ की जो भी अप्लाई करते हैं, उसके बाद उनका इंटरव्यूज़ होते हैं, उसका डिसीजन होता है, देन इफ़ इट इज़ सिलेक्टेड देन अपॉइंटमेंट होता है, उसके बाद इंडक्शन होता है कंपनी का, उसके बाद डेली अटेंडेंस उनको अपना डालना होता है जो भी सिलेक्टेड एम्प्लॉय सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद उनका सैलरी कैलकुलेशन होता है, सैलरी स्लिप उनको मिल जाता है, एडवांस और जो भी लोन उनको लेना होता है दे कैन अप्लाई, ESS पोर्टल का उनको एक्सेस दे देते हैं, राइट। की रिसोर्स इंडिकेटर, सो इफ़ ये क्राइटेरिया होता है कि अगर आपका एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, वो की रिसोर्स है, तो दैट यू कैन आइडेंटिफाई। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये रिपोर्ट सम थिंग्स होती हैं जो अपने ERP सिस्टम्स में, दीज ऑल्सो यू कैन एक्सेस। उसके बाद एम्प्लॉय का अप्रेजल और वो जो आपके कंप्लाइंस और पेमेंट की जो रिटर्न होती है वो ERP से हो जाती है। एंड दीज आर द HCM फ्लो चार्ट बेसिकली। Another one is to do task. You can assign the task to your colleagues
थ्रू आउट द टू डू टास्क मैनेजमेंट। सो उसमें कैसे होता है कि मेरे को अगर किसी अपने कलीग से कुछ काम कराना है तो आई कैन असाइन हिम अ टास्क और उसको डेडलाइन दे सकता हूँ कि ये काम ऐसे इतने टाइमिंग करके देना है, दिस काइंड ऑफ थिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द HRMS। सो चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ, शेयर करो। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि HRMS और HCM भी बोलते हैं, वो होता क्या है बेसिकली। इफ़ यू आर कन्फ्यूज यू कैन चूज़ योर करियर इन दिस डोमेन एज वेल। सो बाकी पूरी ट्यूटोरियल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको मेरे चैनल पे HCM और HRMS से रिलेटेड